भाई बहुत रिच हो, दीपिका ने कहा। फिलहाल के लिए उस कार को भूल जाओ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। इतना कहकर सीमा ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसकी बात सुनकर दीपिका उदास हो गई। तभी अंशुमन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर तुम्हें ये कार पसंद है तो मैं ही तुम्हें दिलवा देता हूँ। नहीं, दीपिका ने झट से ना में अपना सिर हिला दिया और फिर वो आगे बोली, अंशुमन अभी हमारी शादी नहीं हुई है, मैं तुमसे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकती। ठीक है, तो फिर हम शादी कर लेते हैं, अंशुमन ने शर्माते हुए कहा। अंशुमन की बात सुनकर दीपिका उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी और फिर बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ एक कार के लिए तुमसे जल्दी शादी कर लूंगी? अच्छा ये सब छोड़ो, हम यहाँ जिस काम के लिए आए थे वो करते हैं, तुम्हारे लिए कार ढूंढते हैं। तभी अचानक दीपिका को रास्ते में एक और लग्जूरियस कार पसंद आ गई। इस बार उसने दादी माँ को फोन लगाते हुए मीठी आवाज में कहा, दादी मुझे एक कार पसंद आ गई है, आपने कहा था ना कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे वो दिलवा दोगी। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कार दिलवाऊं? ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम्हें शादी करनी होगी, दादी माँ ने कहा। आप सब मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हो? दीपिका शिकायत करते हुए बोली। उसकी बात सुनकर दादी माँ ने कहा, तुम्हारी शादी के बाद मैं सिर्फ तुम्हें कार ही नहीं बल्कि एक बड़ा सा बीच हाउस भी गिफ्ट कर दूंगी। दादी माँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, शादी पर मुझे बहुत से गिफ्ट्स मिलेंगे और वह सब इससे कई गुना अच्छे होंगे। इस बार भी दीपिका ने उदास होते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी दीपिका ने देखा कि अंशुमन उसे दया भरी नजरों से देख रहा है। दीपिका, हम यहाँ तुम्हारे लिए कार खरीदने आए हैं या फिर मेरे लिए? अंशुमन बोला। वैसे तो हम यहाँ तुम्हारे लिए ही कार खरीदने आए थे, लेकिन अगर मुझे अपने लिए कोई कार मिल गई तो इसमें क्या बुराई है, दीपिका ने कहा। लेकिन अब तक मुझे वो कार नहीं मिली जो मैं खरीदना चाहता हूँ, अंशुमन शिकायत करते हुए धीमी आवाज में बोला। ठीक है, आई एम सॉरी। इतना कहकर दीपिका ने अंशुमन का हाथ पकड़ा और फिर वो आगे बोली, मुझे कार्स बहुत पसंद है। कार्स में ऐसी क्या खास बात है? अंशुमन को कुछ समझ नहीं आया। दीपिका, मुझे तो लगता है कोई भी कार जिसे आसानी से ड्राइव किया जा सके वो एक अच्छी कार होती है। मेरी नजर में तो सारी कार्स एक जैसी ही दिखती हैं, उन सब के 4 पहिए होते हैं। अंशुमन, तुम बिल्कुल मेरे डैड की तरह बात कर रहे हो, दीपिका हंसते हुए बोली। ठीक है अंशुमन, शादी के बाद तुम एक सस्ती सी कार चलाना और मैं सबसे महंगी वाली कार चलाऊंगी। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है। अंशुमन ने इस बारे में 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा और अपना सिर हाँ में हिला दिया। दीपिका मुस्कुराते हुए अंशुमन की तरफ देख रही थी। वो उसके जवाब से बहुत खुश थी। शादी के बाद दीपिका को पैसे खर्च करने की खुली छूट मिलने वाली है। यहाँ अंशुमन अपने काम को अपना वक्त देने वाला था। एक तरफ अंशुमन पैसे कमाएगा और वहाँ दूसरी तरफ दीपिका उन्हें खर्च करेगी। वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। यहाँ डिस्प्ले एरिया में अंशुमन और दीपिका को एक कार पसंद आ गई। तभी मेल असिस्टेंट से बात करते हुए अंशुमन ने अचानक दीपिका का हाथ पकड़ा और फिर वो उसे वहाँ से दूर ले गया। क्या हुआ अंशुमन, क्या तुम्हें ये कार पसंद नहीं आई? दीपिका कंफ्यूज होते हुए बोली। आज पहली बार दीपिका ने अंशुमन को इतना उदास देखा था। मुझे कार नहीं खरीदनी, अंशुमन ने गुस्से में दीपिका को अपने नजदीक खींचते हुए कहा। मुझे वो मेल असिस्टेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो सारा वक्त तुम्हारे पैरों की तरफ देख रहा था। अंशुमन की बात सुनकर दीपिका हैरान रह गई। इस वक्त अंशुमन गुस्से में और भी क्यूट लग रहा था। दीपिका ये जानकर हैरान थी कि अंशुमन उसे लेकर इतना पॉसेसिव है। अच्छा तो ये बात है, मुझे नहीं पता था कि वो लड़का मुझे बुरी नजर से देख रहा था, दीपिका ने कहा। तभी अंशुमन गहरी आवाज में बोला, दीपिका तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम दोबारा शॉर्ट्स नहीं पहनोगी। तुम नी लेंथ पैंट पहन सकती हो। अगर तुम्हारा शॉर्ट्स पहनने का मन करे तो तुम उन्हें सिर्फ मेरे सामने ही पहन सकती हो। अपनी बात खत्म करने के बाद अंशुमन शर्माने लगा, लेकिन वो इस वक्त बहुत सीरियस था। अंशुमन नहीं चाहता था कि कोई भी दीपिका को बुरी नजर से देखे। तभी दीपिका अंशुमन की आंखों में देखते हुए बोली, मैंने आज इन्हें तुम्हारे लिए ही पहना है, मैंने इन्हें इसलिए पहना क्योंकि हम डेट पर आए हैं। दीपिका की आंखों में देखते हुए अंशुमन कहीं खो सा गया। उसका दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था। मैं वो तुम्हारी बात समझ गया, अंशुमन हिचकिचाते हुए बोला। तभी दीपिका अंशुमन के नजदीक आई और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, बताओ ना अंशुमन, तुम्हें आज मैं कैसी लग रही हूँ? ये सुनकर अचानक अंशुमन का सारा शरीर सुन्न पड़ गया। तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, अंशुमन ने कहा। तुम्हें जो पसंद है मैं तुम्हारे सामने वही पहनूंगी, दीपिका ने अंशुमन से कहा और फिर उसने अंशुमन के गाल पर एक मीठी सी किस दे दी। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। अंशुमन अपने गाल पर हाथ फेर रहा था, ऐसा लग रहा था मानो उसे करंट लगा हो। अब अंशुमन को उसके टमी में बटरफ्लाईज फील हो रही थीं। कुछ देर बिना हिले डुले एक जगह पर खड़े रहने के बाद अंशुमन ने अपना होश संभाला और फिर वो दीपिका के पीछे पीछे चल पड़ा।
चलते हुए अचानक अंशुमन की नजरें दीपिका के पैरों पर पड़ी। दीपिका ने स्पेशली अंशुमन के लिए शॉर्ट्स पहने थे। उसने खुद को तैयार इसलिए किया था क्योंकि वो अंशुमन को पसंद करती है। ये सब देखकर अंशुमन के दिल को सुकून मिल रहा था। इतना ढूंढने के बाद आखिर दीपिका अंशुमन को उसी मर्सिडीज के पास ले गई जो उसने स्टार्टिंग में पसंद की थी। अंशुमन दीपिका की पसंद की हुई कार खरीदकर बहुत खुश था। तभी सेल्समैन ने अंशुमन से कहा, मिस्टर अंशुमन, आप इस कार का कौन सा वर्जन खरीदना चाहोगे? हायर इंजन हॉर्स पावर का प्राइस ज्यादा होगा। ये तो मेरी गर्लफ्रेंड डिसाइड करेगी, अंशुमन ने कहा। ओके, और आपको कौन सा कलर चाहिए? कार का इंटीरियर कैसा होना चाहिए? हम एडवांस में आपका ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, सेल्समैन ने कहा। जैसा मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद हो, अंशुमन ने कहा। वैसे आपका प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में क्या ख्याल है? सेल्समैन ने आगे पूछा। मेरी गर्लफ्रेंड को ये बहुत पसंद है, इसलिए मुझे प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंशुमन झट से बोला। उसकी बात सुनकर सेल्समैन और दीपिका चुप पड़ गए। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वो सेल्समैन कई सालों से कार्स का बिजनेस कर रहा था, लेकिन वो आज पहली बार अंशुमन जैसे कस्टमर से मिला था। सच में अंशुमन की गर्लफ्रेंड तो बहुत ही लकी है। तभी दीपिका मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी पैसों की परवाह नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कार थोड़ी सस्ती हो। दीपिका की बात सुनकर सेल्समैन को समझ नहीं आया कि वो अब आगे क्या कहे। क्या ये दोनों यहाँ सच में कार खरीदने आए हैं? सेल्समैन मन ही मन बड़बड़ाया। आखिर में दीपिका ने अपनी बार्गेनिंग स्किल्स दिखाई, जिसकी वजह से उन्हें कार थोड़े कम प्राइस में मिल गई। वहाँ से बाहर आते हुए दीपिका कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। आज वो दोनों पहली बार शॉपिंग पर एक साथ आए थे। पहली बार में ही अंशुमन ने दीपिका की पसंद की कार खरीद ली थी। अंशुमन दीपिका के परिवार वालों से बहुत ही अलग है। अंशुमन की फैमिली बहुत हार्ड वर्क करके पैसे कमाती है। अंशुमन, तुमने अभी अभी अपने लिए नई कार खरीदी, क्या तुम्हें इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात नहीं करनी चाहिए? दीपिका ने कहा। वो इस वक्त थोड़ा परेशान लग रही थी। तुम्हारे पेरेंट्स को लगेगा कि मैं पैसों को लेकर बहुत लापरवाह हूँ। मैं उन्हें ये सब क्यों बताने लगा? अंशुमन दीपिका की बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं उस कार को तुम्हारे नाम से खरीदना चाहता था, लेकिन तुमने जिद करके उस पर मेरा नाम लिखवा दिया, अंशुमन आगे बोला। अंशुमन, वो कार तुम्हारी है, दीपिका सीरियस होते हुए बोली। अगर तुमने वो कार मेरे नाम से खरीदी तो तुम्हारे पेरेंट्स को लगेगा कि मैं तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन का कोई आइडिया नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें अपनी अर्निंग्स कैलकुलेट करने के बाद ही पैसे खर्च करने चाहिए। तुम शादी से पहले इस तरह सारे पैसे नहीं खर्च कर सकते। शादी पर वैसे भी बहुत खर्चा होता है। तुम्हें शादी का खर्चा उठाना होगा, मेरी डायमंड रिंग, हनीमून का खर्च, पार्टी और भी बहुत से खर्चे। दीपिका की बात सुनकर अंशुमन की आंखें खुली की खुली रह गईं। दीपिका, तुम्हें तो शादी के बारे में बहुत कुछ पता है, अंशुमन ने कहा। अंशुमन की बात सुनकर दीपिका चुप पड़ गई। अब उसे बुरा फील होने लगा था। दीपिका को इन सब बातों की नॉलेज इसलिए है क्योंकि वो ये सब पहले देख चुकी है। दीपिका और अक्षत की शादी होने ही वाली थी। अगर अंशुमन को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। हाँ, मैं तो बचपन से ही स्मार्ट हूँ। मुझे पता है एक अच्छी लाइफ कैसे जीते हैं। मुझे घर चलाना बहुत अच्छे से आता है। मैं कभी बेवजह पैसे नहीं खर्च करती। मैं बहुत समझदार हूँ। मैं उन अमीर बिगड़े हुए बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। दीपिका की बात सुनकर अंशुमन ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। इसके बाद उसने अपना सिर हिलाया और फिर वो आगे बोला, दीपिका, तुम एक अच्छी लड़की हो। मैं आज तक तुम जैसी परफेक्ट लड़की से कभी नहीं मिला। थैंक यू, दीपिका ने धीमी आवाज में कहा। अंशुमन से कॉम्प्लीमेंट मिलने पर दीपिका शर्मा रही थी। अंशुमन सच में बहुत अच्छा है। किसी भी लड़की के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में आना लक की बात होगी। वो हर चीज में माहिर है, लेकिन फिर भी अंशुमन की नजरों में दीपिका सबसे परफेक्ट है।